हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो और इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अजय। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। और लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में हम एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 1 से लेके 4 तक के और इन टेक्स्ट सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने उन क्वेश्चंस को नहीं देखा तो एक बार जाकर उन वीडियोस को जरूर देखिए। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज। हमारी बॉडीज में फैट्स किस तरह से डाइजेस्ट होते हैं। वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस, और ये प्रोसेस कहां पर होती है। ये प्रोसेस यानी कि फैट्स के डाइजेशन की प्रोसेस कहां पर होती है, ये हमसे पूछा गया है। तो कुल मिला के सवाल हमारा ये बना कि फैट्स बॉडी में डाइजेस्ट कैसे होते हैं और कहां होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें आपको इतनी सारी चीजें पता लगने वाली हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर आप समझ लेते हैं तो आप 8 से 10 और क्वेश्चंस के आंसर्स भी आसानी से दे सकते हैं। तो इसीलिए इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। और जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं मैं उनको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखवाता हूं। इसका फायदा ये होता है कि पॉइंट्स की फॉर्म में लिखवाने से आपको चीजें आसानी से समझ में आती हैं। और अगर चीजें आपको आसानी से समझ में आ रही हैं तो बात सीधी सी ये है यार कि एग्जामिनर भी आसानी से समझेगा, और अगर एग्जामिनर आसानी से समझेगा तो आपको मार्क्स पूरे पूरे मिलेंगे। और मेरा मेन ऑब्जेक्टिव यही है, मेरा मेन टारगेट, मेरा मेन मकसद यही है कि आप सबको ज्यादा से ज्यादा नंबर मिले। और साथ ही मैं बता दूं कि मेरे आंसर्स बहुत ही सोच समझकर बनाए होते हैं। आपको जितने भी आंसर्स मिलेंगे ज्यादातर वो इररेलेवेंट होते हैं। जैसा आपको लिखना होता है एग्जाम में वैसा बहुत कम बुक्स में दिया होता है, जिसकी वजह से आप सोचते हैं कि हम आंसर बुक वाला ही लिख के आए हैं लेकिन नंबर नहीं मिले। नंबर क्यों नहीं मिले? जब बुक में ही आंसर सही नहीं लिखा था, आप वही लिख के आएंगे तो नंबर कहां से मिलेंगे। लेकिन मैं हर एक क्वेश्चन को बहुत सोच समझकर पढ़ता हूं और बहुत सोच समझकर उनके आंसर्स बनाकर आप तक पहुंचाता हूं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन का आंसर। तो इसको हम पॉइंट्स की फॉर्म में लिखेंगे। पहला पॉइंट क्या कहता है देखते हैं। पहला पॉइंट ये कहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स इज द साइट फॉर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट्स। तो पहला पॉइंट ये कहता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट। स्मॉल इंटेस्टाइन वो जगह है जहां पर कंप्लीट डाइजेशन होगा फैट्स का। वैसे क्या है कि सिर्फ फैट्स ही स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं होते। जितना भी हमने खाना खाया है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है चाहे वो प्रोटीन है, कुछ भी है, वो सभी के सभी जो फूड के पार्टिकल्स हैं वो सारे कहां डाइजेस्ट होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर एग्जाम में कोई पूछे फैट्स के अलावा ग्लूकोज सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स कहां डाइजेस्ट होते हैं, तो भी आंसर क्या आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन ही आएगा। मैंने उनको नहीं लिखा है, हमें बात करनी है फैट्स के बारे में, तो मैं फैट्स पे कंसंट्रेट कर रहा हूं। तो फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको। सेकंड पॉइंट ये कहता है, द फैट्स present in the small intestine is in the form of large globules, large fat globules।
सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि इंटेस्टाइन्स में जो फैट हमने खाया है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वो लार्ज बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स में। ग्लोब्यूल्स यानी कि गोलिकाएं, गोले समझ सकते हैं आप उसको। अब बात ये हो गई, प्रॉब्लम ये हो गई कि अगर फैट के ग्लोब्यूल्स बड़े बड़े हैं तो उनको पचाना मुश्किल है। क्यों पचाना मुश्किल है? आप खुद ही सोचिए, हम खाना खाते हैं, डायरेक्ट खाना पेट में नहीं जाता, पहले माउथ में जाता है। तो दांत क्या करते हैं? उस खाने को छोटा करते हैं। छोटा क्यों करते हैं? छोटा इसलिए करते हैं ताकि खाना आसानी से पच जाए। और पचाने में कौन सबसे ज्यादा योगदान देता है? किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है? एंजाइम्स का। अगर हमारे अंदर एंजाइम्स ना हो तो हमारे लिए खाना पचाना नामुमकिन होगा। अब एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स तभी अच्छे से काम करेंगे जब पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे रहेंगे। सोचिए कैसे? अगर आपके पास ये बड़ी सी चीज है बहुत, तो एंजाइम्स क्या करेंगे? इसके आसपास आएंगे और अपना काम करेंगे, ये ऐसे। लेकिन अगर इसी के मैं 4 पीस कर देता हूं, ये कर दिए 4 पीस, अब क्या होगा? देखिए, 4 पीस करने के बाद एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा। ये हो गए चारों के चारों पीस। अब देखिए, पहले एंजाइम्स क्या हो रहा था कि इस बड़े से चीज पर एक्ट कर रहे थे, इस बड़े से चीज पे अपना असर दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो सिर्फ यहां असर दिखाएंगे, अंदर तक इनका असर पहुंच नहीं पाएगा। लेकिन अगर यही चीज बहुत छोटी होती तो क्या होता? एंजाइम्स आसानी से अंदर तक पहुंच पाते। देखिए ऐसे, इस पे भी अच्छे से काम करेंगे, इस पे भी अच्छे से काम करेंगे और इस पे भी अच्छे से काम करेंगे। और इस एंजाइम का असर अंदर तक भी पहुंच सकता है क्योंकि अंदर ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही तो है इसका सेंटर। तो चीज अगर बड़ी रहेगी तो एंजाइम्स के लिए उस पर काम करना मुश्किल होगा, और चीज छोटी रहेगी तो एंजाइम्स के लिए उस पर काम करना काफी आसान रहेगा। लेकिन फैट भाई साहब क्या है? बहुत बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो क्या होगा? एंजाइम्स के लिए क्या होगा? मुश्किल होगा। क्या मुश्किल होगा? उन पे काम करना। थर्ड पॉइंट ये कहता है, इट इज difficult for the enzymes to act on large fat globules। समझ गए बात? कि एंजाइम्स के लिए बहुत मुश्किल है क्या करना? बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स पे एक्ट करना। तो हर एक पॉइंट में बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं, हर एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। इस पॉइंट से भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है, इस पॉइंट से भी आ सकता है, इस पॉइंट से भी आ सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जितने पॉइंट्स लिखाऊंगा उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस और भी बनते हैं। चलिए बात करते हैं चौथे पॉइंट की। अब परेशानी क्या हो गई भाई? एंजाइम्स काम नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि फैट के ग्लोब्यूल्स काफी बड़े बड़े हैं। तो क्या होगा? कुछ तो इलाज करना पड़ेगा ना। इलाज है हमारे पास, हमारा लीवर है ना, लीवर जिंदाबाद। देखिए, बाइल सॉल्ट्स की बात करें, बाइल सॉल्ट्स कहां प्रेजेंट होते हैं? बाइल जूस में। और बाइल जूस कहां से निकलता है? लीवर से। तो बाइल सॉल्ट्स जो कि बाइल जूस में प्रेजेंट होते हैं, और बाइल जूस कहां से निकलता है? लीवर से निकलता है। ये क्या करेंगे? ब्रेक डाउन लार्ज फैट globules into smaller fat globules। तो भाई समस्या हमारी क्या हो गई? सोल्व हो गई कि बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को
छोटा कर दिया गया किसके द्वारा? बाइल सोल्ट्स के द्वारा। और बाइल सोल्ट्स कहां मिलेंगे? बाइल जूसेस में। बाइल जूसेस कहां होते हैं? लीवर में से निकलते हैं ये। तो इसीलिए फैट को पचाने में टाइम लगता है। टाइम समझ गए होंगे भाई, बड़े बड़े थे, छोटा करना पड़ा, उसके बाद और भी प्रोसेसेस अभी आएंगी, इसीलिए फैट को पचाना थोड़ा मुश्किल होता है हमारी बॉडी के लिए। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब जब भी हम बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। तो ये भी आप याद रखिएगा, व्हाट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स क्या होता है? फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ना, उसको क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इसको आप ब्रैकेट में यहां लिख सकते हैं, एग्जामिनर पर अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। ये 3-4 पॉइंट आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए भाई, एग्जामिनर खुश और नंबर पूरे पूरे। लेकिन ये 3-4 पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन करने हैं। लेकिन अभी हमारा आंसर पूरा नहीं हुआ। हमारा जो ये क्वेश्चन था, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस, कहां पे प्रोसेस होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसका आंसर तो स्टार्टिंग में हमने दे दिया। अब इसका आंसर चले जा रहा है कि फैट्स को किस तरह से डाइजेस्ट किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 5 की। तो अभी हमारा फैट पचा नहीं है पूरा का पूरा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है? तो पॉइंट नंबर 5 के अकॉर्डिंग इमल्सिफिकेशन हो चुका है फैट्स का। इमल्सिफिकेशन का मतलब बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में तोड़ दिया गया है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स emulsification of fats increase the efficiency। इमल्सिफिकेशन से क्या हुआ? एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है। increases the efficiency of the enzymes। तो ये मतलब तो मैंने पहले बता दिया कि अगर चीजें बड़ी रहेंगी तो एंजाइम्स के लिए काम करना मुश्किल रहेगा। लेकिन इमल्सिफिकेशन करने से क्या होगा? एंजाइम्स की एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है वो पता लगेगा आपको। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? देखिए, एफिशिएंसी का मतलब सिंपल सी बात ये है, आप थके हुए हैं, भूखे प्यासे हैं, आपको कोई काम करने के लिए मिल जाए, तो 1 घंटे का काम है, उसको आप 2 या 3 घंटे में करेंगे और वो भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप अच्छे से एनवायरनमेंट में बैठे हुए हैं, खाना पीना मस्त तरीके से खाया हुआ है, बिल्कुल हेल्दी हैं, उसके बाद आपको काम दिया जाए तो आप क्या करेंगे? उस 1 घंटे के काम को हो सकता है कि 50 मिनट में ही पूरा कर दे। तो पहले वाले केस में आपकी एफिशिएंसी अच्छी नहीं थी, लेकिन दूसरे वाले केस में एफिशिएंसी क्या है? अच्छी हो गई। तो समझ गए ना एफिशिएंसी का मतलब, कि अच्छे तरीके से और जल्दी काम को कर पाना, एक तरीके से हम कह सकते हैं वो हमारे लिए एफिशिएंसी है। तो एंजाइम्स की एफिशिएंसी अच्छे से काम कब करेंगे? जब इमल्सिफिकेशन हो जाएगा फैट्स का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है? ट्रू फॉल्स की फॉर्म में भी आ सकता है कि इमल्सिफिकेशन करने से एंजाइम्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है। ट्रू या फॉल्स, तो इस तरह से भी आ सकता है। तो आपको हर एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना है। अब बात करते हैं कि आगे क्या होगा, आगे फैट्स किस तरह से डाइजेस्ट होंगे। अब बात आती है पैनक्रियाज की। पैनक्रियाज सीक्रेट पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाज क्या करेंगे? पैनक्रियाटिक जूस छोड़ेंगे। और उसमें क्या होगा भी पैनक्रियाटिक जूस में? विच कंटेन्स ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। तो इनमें क्या होगा? ट्रिप्सिन और
लाइपेज होगा। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पचाता है, लेकिन हमें ट्रिप्सिन से मतलब नहीं है, क्योंकि ट्रिप्सिन पचाता किसको है? प्रोटीन को। हमें बात करनी है फिलहाल फैट्स की, तो फैट्स के लिए है ना लाइपेज, तो हमारे लिए काम का कौन है यहाँ पे अभी? लाइपेज। लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस छोड़ते हैं, और पेनक्रियाटिक जूस में क्या होता है? ट्रिप्सिन और लाइपेज दोनों होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 7। तो हमारे लिए काम का कौन है? फैट्स के हिसाब से लाइपेज काम का है। तो अब लाइपेज क्या करेगा? लाइपेज ब्रेक्स डाउन इमल्सिफाइड फैट्स। जो इमल्सिफाइड फैट है, इमल्सिफाइड का मतलब जो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में था उसको तोड़ दिया गया है, तो टूटने के बाद जो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स हैं उसको हम बोल रहे हैं इमल्सिफाइड फैट, जो इमल्सिफाई हो चुका है। तो लाइपेज क्या करेगा? इमल्सिफाइड फैट को और तोड़ेगा। आगे देखते हैं क्या होगा। द walls of small intestine contain glands। जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स की वॉल्स होती हैं उसमें क्या होती हैं? ग्लैंड्स होते हैं, और ये ग्लैंड्स क्या करेंगे? इंटेस्टाइनल जूसेस को छोड़ेंगे। तो ग्लैंड्स विच सीक्रेट, सीक्रेट का मतलब पता है ना? सीक्रेट मतलब रिलीज करना। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और हमारे चैनल की खास बात यह है कि आपके जितने भी कमेंट्स आते हैं उन सभी का रिप्लाई करने की कोशिश बहुत जल्द से जल्द करने की कोशिश की जाती है। तो जो वॉल्स है स्मॉल इंटेस्टाइन्स की, उनमें क्या होंगे? ग्लैंड्स होंगे, और ग्लैंड्स क्या करेंगे? सीक्रेट करेंगे, छोड़ेंगे क्या? इंटेस्टाइनल जूस को छोड़ेंगे। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 की। intestinal juice contains enzymes। इसमें भी कुछ एंजाइम्स होंगे which finally convert fats into fatty acids and glycerol। तो अब जाके फैट्स पचा लिए गए हैं। कैसे? जो इंटेस्टाइनल जूस थे उनमें एंजाइम्स थे, और उन एंजाइम्स ने क्या किया? फैट्स को फाइनली फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट कर दिया। ये ग्लाइसरॉल है, ग्लूकोज नहीं है। ग्लाइसरॉल कहां मिलेगा आपको देखने के लिए? आप वैसलीन यूज करते होंगे, उसमें ध्यान से देखिएगा, उसमें ग्लाइसरॉल नाम की चीज होती है, फैट्स होते हैं। ऑयली चीज होगी तो ग्लाइसरॉल तो उसमें होगा ही होगा, क्योंकि ग्लाइसरॉल से तो फैट्स बना है। तो इंटेस्टाइनल जूस ने सारा का सारा काम कर दिया है। आगे बात करते हैं, देखते हैं आगे क्या होगा। लास्ट पॉइंट, डाइजेस्टेड फैट्स इज टेकन अप बाय द विलाई। जो भी डाइजेस्टिव फैट है वो सारा का सारा कौन ले जाएगा? भाई विलाई ले जाएगा। और विलाई का फंक्शन आपको पता ही है कि विलाई क्या करेगा? बॉडी के हर एक सेल तक फैट्स को जहां भी जरूरत है वहां पहुंचा देगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसके मैंने 10 पॉइंट बताए। 10 के 10 पॉइंट खुद ही एक क्वेश्चन के आंसर बनते हैं।
और 10 क्या और भी बहुत सारे आंसर्स बन जाते हैं ट्रू फॉल्स की फॉर्म में, फिलअप्स की फॉर्म में। तो इसीलिए आपको बहुत ही काम आने वाला है अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो अगर समझ नहीं भी आया तो एक बार दोबारा से वीडियो को देखिएगा, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। और दोस्तों अगर समझ में आ जाए तो वीडियो को यार लाइक जरूर कर दीजिएगा। इतनी गर्मी में पंखे को बंद करके मैंने ये वीडियो बनाई है, तो एक लाइक तो बनता है ना यार। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस चैनल पर आपको बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोस मिलेंगी, आप जाकर देखिए। क्लास 9, क्लास 10, 11, 12 हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस लगभग हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स को भी सोल्व करके बताया गया जो कि आपके बहुत ही काम आने वाला है। इसके अलावा बहुत सारी एजुकेशनल अपडेट सीबीएसई से जुड़ी हुई या कोई भी अपडेट है वो भी आप तक पहुंचाई जाती है इस चैनल के द्वारा। तो इसीलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा और जय हिंद।